नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीके विद बोलकर। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। यूपीएससी, पीएससी और किसी भी अन्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक और ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन से ये हरिण, बी चित्ता, सी सिंह और डी बाघ। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मेरे आंसर देने से पहले भी आप आंसर दे सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप आंसर दे सकते हो और देख सकते हो कि आपका आंसर सही आता है या गलत आता है। ठीक है, तो दोस्तों इस सवाल का क्या आंसर होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। ठीक है, तो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है? वो है बाघ। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी देख लेते हैं। बाघ तेंदुआ टाइग्रिस धारीदार जानवर है। इसकी मोटी पीली लोमचर्म का कोट होता है जिस पर गहरी धारीदार पट्टियां होती है। लावण्यता, ताकत, फुर्तीलापन और अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत के राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया है। तो दोस्तों आप तस्वीर में देख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ऑप्शन से ये स्ट्रॉबेरी, बी पपीता, सी नींबू और डी आम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आम। ठीक है, तो आप इमेज में आम का जो फल है उसका चित्र देख सकते हो। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? ऑप्शन से ये 3-2, बी 2-3, सी 4-3 और डी 3-4। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये 3-2। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में समान अनुपात में 3 क्षैतिज पट्टियां हैं। केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3-2 है। सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली राजधानी कब बनी? ऑप्शन से ये 1911, बी 1912, सी 1913 और डी 1914। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये 1911। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। ब्रिटेन के राजा रानी देश की राजधानी दिल्ली के अस्तित्व में 12 दिसंबर के दिन का एक अलग ही नाता है। दरअसल 1911 में आज ही के दिन कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया था। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शन से ये बोध गया, बी नागपुर, सी दीक्षा भूमि और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये बोध गया। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 27 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। भगवान बुद्ध को जिस स्थान पर बोध या ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया कहा गया। तो ये थी दोस्तों इनके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? घाव यानी जख्म। ठीक है, तो ऑप्शन से ये विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देख लेते हैं। खट्टी चीज़ों में विटामिन सी होता है जो घाव को जल्दी भरने से सहायक होता है। इसलिए सर्जन भी ऑपरेशन के बाद विटामिन सी की दवाइयाँ देते हैं। इसलिए किसी भी ऑपरेशन के बाद आंवला, नींबू, संतरा व अन्य खट्टे फल खाने चाहिए। इसी तरह एक भ्रांति है कि ऑपरेशन के बाद चावल खाने से जख्म जल्दी नहीं भरते। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है,
हमारे शरीर में बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन से ये फीमर, बी हाथ, सी कमर और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये फीमर। ठीक है, तो फीमर क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी है, जिसे हिंदी में जांघ की हड्डी कहा जाता है। यह हड्डी मनुष्य शरीर के जांघ में स्थित होती है। आप इमेज में देख सकते हो, जो रेड कलर में जो हाईलाइट किया है वो होती है फीमर की हड्डी, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, महिलाओं के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ऑप्शन से ये 1250 ग्राम, ये जो है दोस्तों एक ग्राम में है। ठीक है, बी 1400 ग्राम, सी 1600 ग्राम और डी 1100 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये 1250 ग्राम। ठीक है, देखते हैं। वयस्क पुरुष का औसत मस्तिष्क भार 1336 ग्राम होता है और वयस्क महिला का 1198 ग्राम होता है। 20 वर्ष की आयु में पुरुष मस्तिष्क का औसत भार लगभग 1400 ग्राम होता है और 65 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग 1300 ग्राम होता है। तो ये थी दोस्तों इसके बारे में जानकारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? ऑप्शन से ये 1983, बी 1988, सी 1992 और डी 1997। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है 1983। ठीक है, तो कपिल देव थे उस टाइम कैप्टन इंडिया टीम के। तो उस टाइम हमने भारत का जो पहला वर्ल्ड कप था वो जीता था। ठीक है, तो भारत ने अपना पहला वर्ल्ड कप 1983 में कपिल देव की अगुवाई में जीता था। भारत ने फाइनल मैच में वेस्ट इंडीज को हराया था और खिताब पर कब्जा किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? ऑप्शन से ये 90, बी 180, सी 80 और डी 85। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 85। ठीक है, तो देखिए भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक सीपीआई 2021 में 180 देशों की सूची में भारत को 85वां स्थान मिला है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछली बार के मुकाबले भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। हालांकि रिपोर्ट में देश की लोकतांत्रिक स्थिति पर चिंता जताई गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, करप्शन के मामले में भारत जो है बहुत ही बिगड़ता जा रहा है। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आपको देना था। तो सवाल देख लेते हैं क्या है। एनएसजी कमांडो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको बताऊंगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन से ये 1980, बी 1979, सी 1984 और डी 1987। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1984। ठीक है, तो आपके लिए आज के लिए सवाल है दोस्तों। सवाल है, विश्व के सबसे सुंदर महिला कौन है? मतलब 2022 की जो विश्व की सबसे सुंदर महिला है वो कौन है, उसका जवाब आपको देना है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन से ये एल सेल्बिया, बी तेजस्वी प्रकाश, सी वसंती बोस और डी एम्बर हर्ड। तो इसका जो जवाब है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन लोग सही है और कौन गलत जवाब देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और जनरल नॉलेज के सबसे बेहतरीन प्रश्न के साथ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और जनरल नॉलेज के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।